हेलो फ्रेंड्स, ऋषिकेश ठोमरे यार। इस वीडियो में अपन देखेंगे भाई कैसे अपने प्रोडक्ट के लिए एक सही प्राइसिंग फिक्स की जाए। राइट, कैसे परफेक्ट प्रोडक्ट प्राइसिंग की जाती है। राइट, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो भैया जो पहला फैक्टर होता है कि ये होता है कि भाई आपको मार्केट से रिसर्च करनी पड़ती है। यू हैव टू गैदर डेटा फ्रॉम द मार्केट। राइट, आपको डेटा गैदरिंग करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है भाई कौन सा प्रोडक्ट है, कि उसके सिमिलर प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, कितनी कॉस्ट आती है। राइट, बेंचमार्क क्या है इंडस्ट्री के, ये सारी चीज़ें होती है जो आपको डेटा गैदरिंग से पता चल जाती है, जो आपको हेल्प करती है एक प्रोडक्ट प्राइसिंग को अच्छे से सेट करने में। राइट, तो ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। राइट, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, आप उसको कम कैसे कर सकते हो। राइट, अगर वो कम नहीं होगी तो भैया आपका प्रोडक्ट सही वैल्यू पे नहीं जा पाएगा। राइट, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसिंग एक ऐसा फंडा होता है ना, अगर आपका जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा भी ओवर प्राइस हो जाता है ना, उससे कोई लेता नहीं है, और अंडर प्राइस आ जाता है तो आपके प्रॉफिट्स और मार्जिन बहुत कम होते हैं। राइट, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि भाई आपका जो भी कॉस्ट है वो मतलब कि एक डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए सिर्फ कॉस्ट ही। राइट, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको मतलब कि मैं समझा देता हूँ कि भैया देखो, एक मशीन है। राइट, एक XYZ मशीन है और आपकी ABC मशीन है। देखो, एक XYZ मशीन है जो कि ABC प्रोडक्ट बनाती है। राइट, तो वो जो मशीन है वो भाई 80 लाख की है, और उसका जो साल का मेंटेनेंस है वो भाई 10 लाख का है। वो ABC नाम का एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। करंटली अभी वो मार्केट में चल रहा है। मतलब, और उस प्रोडक्ट से उस मशीन से जो भी वो उसका परचेसिंग कस्टमर है उसको भाई हर महीने का लगभग 60 70 80 लाख का प्रॉफिट होता है। राइट, 50 लाख का प्रॉफिट हर महीने का उसका होता है। राइट, तो आपको भी वही मशीन बनानी है, मान लेते हैं आपका भी वही सेगमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको देखना पड़ेगा भाई आप उसकी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो। आप कैसे कुछ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन करने वाला इंसान होगा, जो भी आपका कस्टमर होगा, उसके लाइफ में आप कैसी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं भाई आपकी जो मशीन है वो भैया उसको 10 साल तक मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं है। राइट, और वो जो करंट मशीन है उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है उस कस्टमर को, यानी कि करंट मशीन से 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब उस कस्टमर को आपकी मशीन अगर वो लेता है तो उससे 90 लाख का 1 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है हर महीने का। राइट, तो ये उसकी एक एग्जांपल की तौर ये उसकी वैल्यू हो गई आपकी मशीन की, इसलिए वो आपकी मशीन खरीदेगा। यानी कि आपकी मशीन लगाने से उसका लगभग जो 10 लाख 1 करोड़ रुपए जो 10 साल का मेंटेनेंस का लगने वाला था, हर साल का 10 लाख रुपया वो बच गया। प्लस आपने उसके प्रॉफिट भी डबल करवा दिए। 50 लाख का प्रॉफिट उसका 1 करोड़ का हो गया। राइट, मतलब वो अगर साल का वो 12 करोड़ कमा रहा है और 10 लाख रुपए, यानी कि 12 करोड़ 10 लाख रुपए आपने उसको कमा के दे दिया आपकी मशीन से। राइट, तो आप उसके बदले आप उन्हें 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए मांग सकते हो, ये आप आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग रख सकते हो। राइट, तो कॉस्ट भी एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए ओनली कॉस्ट। राइट, सिर्फ कॉस्ट ही नहीं होना चाहिए, आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट सच में क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। राइट, जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा भाई आपका जो भी इकोनॉमी बायर, यानी कि जो भी परचेसिंग कस्टमर है। राइट, जो आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे देने वाला है, उसकी ऑथोरिटी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप उसकी ऑथोरिटी देखते हो ना तो आपको पता चल जाएगा भाई वो आपके प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा दे सकता है, आपका प्रोडक्ट उस प्राइस पे चलेगा या नहीं चलेगा। राइट, तो भैया जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा भाई आपके कस्टमर के लिए भी क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है मार्केट में, उस अल्टरनेटिव से आप बेटर कैसे हो सकते हो, क्या आप आपकी उस पर्टिकुलर कॉस्ट में क्या वो वैल्यूज़ दे रहे हैं। राइट, उस प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या वो वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा भाई या तो मैं क्या करूँ, वैल्यूज ज़्यादा दूँ और प्राइस कम रखूँ, या फिर मैं प्राइस कम रखूँ और वैल्यूज भी थोड़ी कम रखूँ, या फिर मैं प्राइस थोड़ा कम रखूँ या फिर वैल्यू सेम रखूँ। राइट, ये दोनों चीज़ें, ये 3 4 चीज़ें होती है जो आपको देखनी पड़ेगी। राइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।